एनसी फाइल बनानी है, ठीक है। ये वाला मोड बनाना है, ठीक है। साइड ये काम करेंगे हम, इसकी एनसी फाइल वगैरह बनाएंगे आज। लेकिन उससे पहले आपने ये काम करना है कि इसकी स्टेप फाइल बना लेंगे। ये इस तरीके से साइड में जो इसकी टूलिंग आ रही है ना सारी, ये नहीं आनी चाहिए। होता क्या है कि जब भी हम मशीन के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हम अलग से कुछ टूलिंग इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपको समझ में आ रही है क्यों कर रहे हैं आगे काम करते हैं। तो जो इसकी ओरिजिनल फाइल है ना, उसके ऊपर कभी भी वर्किंग नहीं करते। एक स्टेप फाइल बना लेते डुप्लीकेट, उस पर वर्किंग करना स्टार्ट करते। उससे होता ये कि जितनी भी टूलिंग होती है ना साइड की, शायद आप लोगों को पता जितना क्या करेंगे तो ये होता है कि ये जो साइड की जितनी भी टूलिंग होती है ओरिजिनल टूलिंग, ये सब खत्म हो जाती है। फिर जो भी आप एडिटिंग कर रहे हो तो वो अलग से नजर आ रही होती है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। ये तो ओरिजिनल फाइल है ना, बिल्कुल ओरिजिनल डेटा है। इसमें ओरिजिनल डेटा के हिसाब से ये तो बिल्कुल फाइल है, साथ ही इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी है ना आपने। हाँ, मशीनिंग चलाने के हिसाब से आप कोई चेंजिंग कर सकते हो इसमें, इसलिए हम इसके साथ नहीं बनाते कोई भी चीज, अलग से बनाते। तो हम इसकी सबसे पहले स्टेप फाइल बनाना आती है किसी को? जी सर। तो बहुत आसान है, फाइल में गए, सेव एज में गए, यहाँ से सेव कॉपी में चले गए और यहाँ से ये इसकी टाइप चेंज कर दी, स्टेप फाइल के बाद आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। स्टेप फाइल के ऊपर क्लिक करोगे आप, यहाँ से इसने बता दिया मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, इसको 00 लिख देंगे। अब आपको यहाँ पे शो हो गई ये, देखिए फाइल बन गया। तो भाई इस तरीके से फाइल बना लें। सर दोबारा बना सकते देखो भाई, फाइल में गए, कॉपी में गए, फिर यहाँ से टाइप चेंज कर दी, नाम चेंज कर लो, चीज़ें सही नहीं चल रही थी। आपको क्या हो गया? चला वैसे क्या नए कंप्यूटर है सारी, क्या हो गया? ये कीबोर्ड भी चल रहा था। यहाँ से नाम चेंज कर लो आप और उसके बाद इसे कॉपी कर लो। अच्छा, हमने इस फाइल को अलग से एक फोल्डर के अंदर कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे फोल्डर के अंदर वो सारा काम हो। इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा फाइलें बने वो सबकी सब उधर ही बनती है। कीबोर्डिंग चल रहा है। टेम के नाम से एक फोल्डर बना लें, क्योंकि आप टेम बनाएंगे ना तो आपको पता होगा कि हाँ मेरी हिंदी फाइल सारी इसके अंदर ही होगी। और किसके पास क्या क्या इशू आ रहे हैं। सरफेस है सीधी नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए टॉप सरफेस के लिए एक सरफेस लगा लेंगे। वरना सबसे आसान यही हाल होता है कि आप लोग क्या करते हो, इसके ऊपर प्लेन लगा लेते हो इस तरीके से, ठीक है। ये तो आउट आ गया है, इसको सही कर लिया जाएगा। पता है कैसे सही होता है? नहीं क्या डेटा लगाया भी है ये, हाँ ये जो प्लेन है अब ये साइड में आ गया ना, हमें सेंटर में चाहिए। पता है कैसे होता है? दूसरा से क्लिक करो तो करेंगे सर दोबारा वो उस पे जाके दो साइड से पकड़ लेंगे, दोनों साइड। यानी कि ये प्लेन लिया, ये सेलेक्ट करा, कंट्रोल का बटन दबा के रखा, ये सेलेक्ट करा, उसी सेंटर में आ गया। ये पता है। अच्छा, मैं इस तरीके से काम नहीं कर रहा होता, मैं आपको बता देता हूँ अपना तरीका। तो एक प्लेन बना लिया सबसे पहले, अभी तो ब्रश कैसे करेंगे और ये है ना अगर सीधी सरफेस होती ना ये तो डायरेक्ट इसी प्लेन को सेलेक्ट कर, अभी है नहीं। सर ये आपने एक्सेस लगाया यहाँ पे, एक्सेस नहीं लगाया, अलग से एक प्लेन बनाने के लिए सरफेस बना दी है। सही टू साइड असल में टॉप सरफेस जो है इसकी वो राउंड है बिल्कुल, ठीक है। तो टूल की तरफ जीरो कराएंगे, परेशानी होगी ना शुरू में। तो इसलिए मैंने क्या करा, एक प्लेन बना दिया अभी शुरू। अगर ये इसके बगैर होती खाली ये वाला प्लेन होता सीधा, तो डेटा में इसी के ऊपर बनाता है इस प्लेन के ऊपर। कहीं कीबोर्ड पे जी फाइल, हां कीबोर्ड नया फाइल मेरा नाम प्लानर सब
ये जो इसकी सबसे जो बॉल सी बनी है ना, ठीक है, ये जो टॉप हिस्सा है, इसके ऊपर स्केच बना है। टूल किधर जीरो बनी है, डेटा किधर बना हुआ राउंड शेप के ऊपर तो नहीं बन सकता, तो मैंने एक प्लेन जो है ना रेफरेंस के तौर पे बना दिया इसके ऊपर, इसी हाइट पे बनी, इसी हाइट में बनी है। कैसे बनाया ये सब रिपीट कर दे। ये नजर आ रही है, पहले मैं उसमें बता देता हूं, फिर बता देता हूं कैसे बनाया है। ये प्लेन बन गई। अब ये बना कैसे है ये बता देता हूं मैं दोबारा। चलो एक्सट्रूड में गया, ये सेलेक्ट करा, पूरी आ गई। अगर ओरिएंटेशन आप लोगों ने सही कर दिया तो कर लिया खुद से, ये तो पता होगा सारे लोगों को ओरिएंटेशन सही करने का तरीका। टॉप का सीधा हो गया, ठीक है, कोई भी नहीं करा, सिंपल मैंने सेंटर लाइन की, टेंजेंट कर दी इसके साथ और एक लाइन बना दी सामने और सर्कल, ठीक है। अब इसी के बाद मैं डेटा बना दूंगा एक्स और वाई। सेंटर से बनाना है हमें पार्ट, तो यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से लाइन दी और बड़ा डेटा बना रहा हूँ ताकि वहाँ से नज़र आ जाए। ये मेरा एक्स हो गया और ये वाई, ये डेटा बन गया, ठीक है। ओके, कंट्रोल एस करा और सेव करा। डेटा मैंने सेंटर में क्यों बनाया, साइड में क्यों बना सकता था? तो सेंटर से काम शुरू करेंगे। तो मोड बजा एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन नहीं, एक्यूरेसी तो साइड से भी मेंटेन हो जाएगी। मशीन में एक्यूरेटी बनाना है पार्ट, बजा सेंटर में बनाने की तो साफ। सर इसके डायमेंशंस जो है वो सेंटर आप लोग समझ सही रहोगे लेकिन बोल गलत रहे। सर मशीन का रेफरेंस जो है ना वो सेंटर में ही आता है, मशीन का रेफरेंस सेंटर में आता है, इसलिए कोशिश ये करते हैं कि सर इसके डायमेंशंस जो होंगे ज़्यादा सेंटर से कैलकुलेटेड होंगे। ये वो तो सही, वो तो कैलकुलेट होगी, जहाँ भी मैं कोऑर्डिनेट बना दूंगा वहीं से कैलकुलेट करेगा, लेकिन कोई खास वजह के मैंने सेंटर में बना दिया, जहाँ भी तो बना सकता था कोने में। सर मशीनिंग जल्दी हो जाएगी। आप कर रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पार्ट एक्यूरेट कटेगा सब जगह से, यानी कि सब जगह से एक ही जैसा कट करेगा। अगर जैसे बड़ा पार्ट होता है ना तो यहाँ से भी आधा माल कट करेगा, यहाँ से भी आधा माल कट करेगा, एक ही जैसा कट करेगा। अब होता क्या है, हम अक्सर कॉर्नर पे बना देते हैं, मार्केट में मैंने अक्सर देखा है यहाँ कॉर्नर, उससे होता क्या है नुकसान। तो जब आप पार्ट कट करते हो ना तो यहाँ जितना भी रफ मटेरियल होता है वो सारा कट जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप जब फिनिशिंग पे आते हो तो ये एरिया का आपने क्योंकि कोऑर्डिनेट बनाया हुआ था, रेफरेंस इसको बनाया हुआ तो यहाँ पे कोई कटिंग नहीं लगता है, और यहाँ पे जितनी आउटपुट होती है वो सब यहाँ रह जाती है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे रह जाती है। लेकिन जब आप सेंटर में बनाते हो तो सब जगह से एक्यूरेट कट जाता है, सब जगह से प्रोफाइल एक जैसी कट जाती है उसकी, इसलिए बनाते हैं सेंटर में वो कर देते हैं। और ज़्यादा सही रहता भी ये कि सेंटर में आप बना के चलो। सर जो भी आप ज़्यादातर तो यही होता है कि ब्लॉक आप घर में होते हैं। एक नंबर सर ये मोल्ड के तो ज़्यादातर ब्लॉक बने होते हैं, स्क्वायर जो भी रेक्टेंगल है बना हुआ होता है, तो उस पे फिर किस तरह मशीनिंग तो नहीं होती ना, उस पर ऑर्डर प्रोफाइल तो नहीं चलाते। नहीं, अगर आप जो ब्लॉक बनाए हुए बना के जो लेकर आते हो ना, जो ब्लॉक सा बना या तो सरफेस रोल तो उसको भी सेंटर करते हैं, तो हमारे पास सेंटर ही करते हैं उसको ये नहीं कि साइड में उसको। नहीं, आपने जो ऑप्शन दिया बताया कि हम इसलिए करते हैं कि यार जितना भी एक साइड पे निकल जाता है वो मेरे भी ध्यान में आ रहा, मगर ये कि इस पोजीशन पे तो हम समझ लें ब्लॉक नहीं कराए ना, 100 बाई 100 का है, 100 बाई 150 का है, मगर ऑर्डर प्रोफाइल हमने नहीं चला दी। हाँ, ऑर्डर प्रोफाइल नहीं चलाना, उसके भी एक फायदा ये भी होता है ना, फिर आपका पार्ट भी सेंटर में बनता है, ठीक है। फिर दूसरा जो होता है ये है कि अगर आप कर लेते हो ना एक साइड से तो जो शिफ्टिंग होती है वो इस तरफ ही आ रही है, पॉइंट 1.2 का आ रहा होगा यार, उससे परेशानी हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसलिए सेंटर कर लेते हैं ताकि सारी डायमेंशन बिल्कुल एक्यूरेट आए, सेंटर टू सेंटर आए।
जब आपने दोबारा वर्किंग करनी हो तो सेंटर टू सेंटर ही काम करना है सारा। कंट्रोल एस करके सेव कर दिया सबने। बाकी मैंने आपको बता दिया प्लेन लगा के भी आप डेटा बना सकते हो अपने लिए, और इस तरीके से मैं इस तरीके से ही काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 100% शो होती कि ये चीज़ सही है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इसे इस तरीके से। डेटा तो वहाँ पर अपनी मर्जी से पकड़ना था ना वो। सब जगह सेंटर है। अच्छा आप लोग एक चीज बताइए, पंच करना। पंच हाँ पंच करना, ये एक्स्ट्रा फाइल बना रहा होता है। हाँ वो डिलीट हाँ, ओल्ड वर्जन। तो उसको खत्म करने के लिए तरीका बता दिया था जी सर, ओल्ड वर्जन यूटिलिटीज में हमने तो अंदर से भी बताया था एक तरीके। नहीं यहाँ से डॉस पे नहीं बताया। यहाँ से नहीं बताया, हमने अंदर से बताया, फाइल में जाके जो होता है ना। अच्छा वो उधर से ओल्ड वर्जन वो एडवांस पढ़ा था वो सब पुराने में भी है लेकिन यहाँ से कर देते डायरेक्ट। सही। ठीक है, यूटिलिटीज में आते हैं, ओपन सिस्टम में आते हैं, यहाँ पे लिख देते पार्ट्स। अच्छा ठीक है, इंटर करा, एग्जिट कर दिया बस। फिर उसके बाद ठीक है, जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल होती है सबको डिलीट कर देना है। इस फाइल के बाद आप अरे हमारे में भी करेंगे इस तरह के साथ आपने सिखाया। अच्छा रिपीट करेंगे ओल्ड वर्जन जो डिलीट करना है फाइल जब आप कंट्रोल एस करके ओल्ड वर्जन जो बंदर होते हैं इस तरह ना, करते थे। वो ये इस तरीके से कर देते हैं। यहाँ पे अगर यूटिलिटीज में ओपन सिस्टम ये विंडो खोल ली, इस विंडो के अंदर लिख दिया पार्ट्स PURE पार्ट्स, इंटर कर दिया, ये डिलीट कर दिया। अब चाहे आप यहाँ से इसको कट कर दें या एग्जिट लिख के इस तरीके से बाहर हो जाए। ठीक है, और ये उसका होगा सर जब हम जिस फाइल पे काम करें उससे एग्जिट हो जाए तब होगा। अदरवाइज हाँ यानी ये एक्स्ट्रा फाइल जो बन जाती है ना, नहीं एक्स्ट्रा फाइल की बात नहीं है। जब तक तुम इस विंडो से नहीं निकलो, अपने मॉडल से नहीं निकलो, कुछ नहीं होगा। हाँ आज से निकलने के बाद ही मत निकलेगा, ठीक है। अभी नहीं करता ना। अच्छा वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर। अच्छा वर्किंग डायरेक्टरी वगैरह तो सेट करना आप ही के साथ हो सही। बस ये किया गया। और न्यू फाइल लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाते हैं, यहाँ से बाय डिफॉल्ट के बाद चेक हटा देते हैं अभी फिलहाल। और ये काम करे तो नहीं ना, जॉब कर रहा है, ये सब करना है। अच्छा ये सब कर देना भी कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग में जाके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट के बाद चेक हटा देना, केवल ले लेना और ओके कर देना। यहाँ पे एनसी के बाद चेक लगा हुआ। चलिए कर लो एक मिनट। कर लेंगे यार, बाद में कर लेंगे। ये देखें भाई, ये देखें न्यू फाइल खोली मैंने, वर्किंग डायरेक्टरी सेट करी हुई मैंने। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में जा गया, चेक हटाया, यहाँ से नाम लिख दिया और इससे एनसी फाइल के बाद ये चेक लगा हुआ है पहले से। ठीक, तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस ओके कर दिया। इसने यहाँ पे पूछा एनसी फाइल एमएम में बनानी है, मैंने कहा हाँ एमएम में बना दो। अब चाहे एब्सोल्यूट ले लो या रिलेटिव ले लो, एक ही बात है, कोई इतना फर्क नहीं होता। ठीक है, तो आपने एब्सोल्यूट वाली ली। उसके बाद रेफरेंस पार्ट लेकर आना है यहाँ से, या ये डायरेक्ट इस पर डबल क्लिक करा, बाय डिफॉल्ट में भी ऐसे यहाँ पे दे देनी कर रहे हैं आप लोग सारे। मैं ये सारे डेटा में इसके डिलीट कर रहा हूँ, ये मेरे किसी काम के नहीं है। सबसे एंड में होगा एब्सोल्यूट होगा, रिलेटिव होगा, तो कोई सा भी कर लें सर। ठीक है। एमएन पे ये जी अभी बताना शुरू करूँ आगे। उनको बुलाया, कीबोर्ड लाया बस। सेलेक्ट करा इसे, और ये जो मैंने डेटा बनाया था खुद से स्केच का, इसे सेलेक्ट करा, कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और y को सेलेक्ट कर दिया। अब देख रहे हो उल्टा आ रही है, z नीचे आ रहा है, y ऊपर आ रहा है। ओरिएंटेशन के अंदर है यहाँ से ये वाला, जहाँ पे सिर्फ y और z लिखा हुआ है, इसको फ्लिप करना है। फ्लिप कर दिया, आगे अपनी पोजीशन पे। ठीक है, आगे अपनी पोजीशन पे इस तरीके से करके देखिए। ऑर्डिनल ज्यादा करे
पहले कोऑर्डिनेट पे आना है, सर ये जो फिर यहाँ से एक लाइन पहले एक्स वाली लाइन सेलेक्ट करनी है, कोई भी वाई वाली लाइन सेलेक्ट ना करे। सर ये लाइन जो बनानी है हमें बेनिफिशियल में आगे बनानी है लाइन ये या स्केच बनानी है हमें हमारा स्केच में मैंने उधर बना दी थी पार्ट में, आप यहाँ आगे भी बना सकते यहाँ के बना सकते हैं यहाँ भी आगे बना सर वो प्लेन वाला काम आसान नहीं है क्या? अभी मैं नहीं कर जाएगा पहले वो सिलेक्शन करनी है कि मुझे इस तरीके से रखना है पार्ट या इस तरीके से रखना है। सही ठीक है, जो चीज़ें आप यहाँ पे सेट करोगे वही चीज़ें आपने मशीन पे ले आके सेट करनी है कि मतलब को किस डायरेक्शन में रखना है, डायरेक्शन आप खुद ही सेलेक्ट करोगे दोनों तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं गया, देखिए स्केच को हटाया मैंने, स्केच पे गया, ये वाला प्लेन सेलेक्ट करवाया। अगर ये एरो का निशान ऊपर आ रहा है तो देखा अभी क्या होगा, भाई ये ध्यान रखिएगा, ये बॉटम पे मैंने क्लिक कर दिया, मुझे ऐसे ही रखना है ना, सामने ऐसे आएगा मेरे लिए। अगर मुझे ऐसे रखना होता तो फिर मैं ऐसे बॉटम बता देता। ठीक है, मुझे अभी पार्ट को इस तरीके से रखना है, इस डायरेक्शन में रखना है, ये बॉटम बता दिया मैंने यहाँ पे, ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखें जैसे ही मैंने स्केच व्यू करा ये उल्टा हो गया। ठीक है, बैक साइड आ गई इसकी बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, दोबारा यहाँ से फ्लिप कर देना है। तो फ्लिप करोगे आप तो देखो ये एरो का निशान नीचे की तरफ आएगा। अच्छा एक सवाल है यहाँ पे, ये आ गया, एक सेकंड रुक जाओ, ये समझ गए भाई, ये काम कर लेना। अच्छा आपने लिया बॉटम इसको, ये आपने देखिए हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो मशीन होती है मिलिंग के हवाले से ना, तो आपने बॉटम इसको लिया तो इट मींस के बॉटम वो हिस्सा है जो टेबल पे रखा जाएगा हमारा। नहीं, ये अभी इसके लिए बॉटम वो हिस्सा होगा जो मेरे सामने आएगा, ऐसे फ्रंट पे फ्रंट होगा उसको हम बॉटम कह रहे हैं, ये जो मेरे सामने आ रहा है ना, ये मेरा बॉटम है, इसको हम बॉटम बोल रहे हैं। ओरिएंटेशन। हाँ, ठीक है इसको नीचे ये बॉटम देखो, नीचे चला जाएगा और ये टॉप हो गया। अब इसकी ओरिएंटेशन करनी है हमें इसकी, याद है तो आ गया सही है। ठीक है, अब ओरिएंटेशन किस तरह से, ओरिएंटेशन यही करनी है आपने, इस तरीके से करके आपने पार्ट को पहले डिसाइड कर लेना खुद ही कि भाई मुझे पार्ट को लगाना है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मुझे लगाना है पार्ट को। तो फिर मैं क्या करता हूँ, स्केच पकड़ता हूँ, यहाँ डेटा जो मैं बना रहा हूँ इस तरीके से करके बना रहा हूँ कि ये मैंने स्केच लिया, स्केच प्लेन पे गया। ठीक ठीक है, इस एरो को तो मैंने नीचे कर दिया आपका। ठीक है ठीक है, ये मेरा बॉटम होगा, बॉटम मैंने इसको ले लिया, इसको फ्रंट नहीं आ रहा है इसमें, अगर मैंने इसको फ्रंट करा तो इसमें फ्रंट नहीं आ रहा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट आ रहा है। ठीक है इसमें फ्रंट आ ही नहीं रहा है, इसको मैंने क्या करा, ऐसे मैंने कर दिया, या तो मैं टॉप कर दूं तो उसमें क्या होगा, वो मेरे दूसरी साइड में चला जाएगा, तो बैक साइड में जाएगा मेरे को, क्योंकि पार्ट को हम देखते हैं ना, तो ऊपर से देख रहे होते हाँ, हैं। ठीक है। पार्ट को ऊपर से देख रहे होते हैं, आपको साइड को तो हम कर रहे हैं ना, साइड मशीन का आके उसको टच करेंगे, टॉप से करेंगे। ठीक है ठीक है, तो ये अब मेरा टॉप हो गया। कि टॉप सही। यहाँ से अगर मैं टॉप लूंगा तो मेरा वहां चला जाएगा फ्रंट में, यहाँ से मैंने इसको टॉप बता दिया, अब चाहे आप इसको टॉप रख लो, चाहे ये वाला बॉटम कर लो, इसको मैंने बॉटम कर दिया, ये आ गया इस तरह। ओरिएंटेशन पे आपको खेलना सीखना होगा, हाँ ये थोड़ा ये सा चीजें आपको करनी सीखनी होगी ताकि जो है ना पीछे क्लियर हो जाए कि आपने किस तरीके से पार्ट को रखना है, इसे कैसे रोटेट करना है, किस डायरेक्शन में रखना है, वो यहाँ से होगा सारा। ठीक है, ये बॉटम कर दिया मैंने और फिर उसके बाद यहाँ पे लाइन लगा दी, सेंटर लाइन निकाली मैंने। सही। ये जैसे ही मैं लेकर आऊंगा, देखिए ये कंस्ट्रेंट बनी हुई आ रही है इसके हाँ, बाद यहाँ मिड पॉइंट की। ठीक है ठीक है, ये बता रही होती है। कभी कभार कुछ जगहों पे जो है गलत भी आ जाती है, क्यों आ जाती है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभार के दूसरी कोई मैं बता देता हूँ, ये चीज भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ताकि आपको पता लग जाए। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक सैंपल लगी है, ठीक है भाई, ये एक सैंपल लगी है। अब ये क्या करेगा आप देखो, अभी इसका तो गलत दे रहे हैं। अब ये देगा गलत, हाँ यार ये कंस्ट्रेंट पॉइंट है। अब ये देखो, अभी सेंटर अब ये इसका सेंटर होगा आउट, के लिहाज से ब्लॉक के लिहाज से और 31 हो गया सेंटर आउट। तो इस तरह की चीज को कैसे करेंगे, इस तरह की चीज को जो ना और ज्यादा ये करते हैं कि हम एक सेंटर लाइन लगा देते हैं, जैसे ये साइड में लगी है, ठीक है ठीक है, इन्हें तो ठीक है, ये वाली लाइन भी हटा दी हमने और ये वाली लाइन की कमांड ली, कंस्ट्रेंट करा इसे, इस तरीके से एक लाइन लगा दी थोड़ी सी, ये रेफरेंस लाइन लगाएंगे। ये रेफरेंस लाइन होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
इसका सेंटर ले लीजिए। इसका सेंटर ले लेना। अब सही आएगी बिल्कुल। हम वेट करेंगे 30 5 की 30 आ रही थी। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं ना जिनकी प्रोफाइल आउट होती बिल्कुल बनी हुई होती है, तो उनमें इस तरीके से काम करते हैं। सही। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। बाकी लाइन तो लगा लेंगे ना आप लोग। लाइन लगा दी सर उन्होंने। बस ये मैं इसका हटा रहा हूँ सिंपल। ये मोहम्मद का उसके बाद क्लोज कर दिया मैंने इसे। अगर आपने कभी भी उसी असेंबली के अंदर यानी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही रहते हुए काम करना है, पार्ट के अंदर किसी किस्म की एडिटिंग आप चाहो तो उसकी एक और फाइल एक साइड में खुल जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे पार्ट पर क्लिक करेंगे, ये आ रहा है एक ऑप्शन इसके अंदर बना हुआ ओपन का, या तो एडिट कर लें या फिर ओपन कर लें। एडिट करेंगे तो वो नहीं होगी, बल्कि ये एडिट वो फाइल आएगी ना, वो दूसरी फाइल आएगी। इसको एक्टिव कर लें आप। एक्टिव करेंगे तो अब जो भी वर्किंग होगी इसी फाइल के अंदर होगी, इसके फोल्डर में होती चलेगी, हर चीज़ इसके फोल्डर में एडिट होती चली जाएगी। अलग से असेंबली के अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी। ठीक है, और आपने इसको बंद करना है दोबारा तो पेन के ऊपर क्लिक करा, ये नजर आ रहा है ग्रीन कलर का बटन, इस पर इसको एक्टिव करो, ये दोबारा मैन्युफैक्चरिंग फाइल के अंदर चलेगी। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको अगर यहाँ अलग से पार्ट खुल जाए तो इस पे क्लिक करा और ओपन कर दिया, या अलग से एक और विंडो खुल के उसके अंदर सारी चीजें हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे इसको पार्ट जगह सेव कर दो, एक नई फाइल सेव हो रही है या वही सब फाइल सेव होगी हमारी? क्या क्या पार्ट में जाके मैंने काम किया, मैंने यहाँ बनाई है, ठीक है ना? जिसको मैंने लाइन बनाई तो वो मैन्युफैक्चरिंग में जाकर बनाई गई। ठीक है, अब मैं इसको पार्ट में सेव करना चाह रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग लाइन किधर बनाई थी आपने? स्केच में स्केच में आके मैन्युफैक्चरिंग टिप्पण मैंने लाइन बनाई है अपनी। हाँ, तो वो सेव नहीं होगी। वो सेव नहीं होगी, वो सेव नहीं होगी क्योंकि आपने एक्टिव किससे रखा होता है? मैन्युफैक्चरिंग वाले फाइल पर। अगर आप इसे एक्टिव करते हैं ना पार्ट फाइल तो फिर वो उसके अंदर जाके सर रीजनरेट नहीं करना पड़ेगा? आपने अभी एक्टिविटी से आपने क्या काम करा है देखिए, आपने क्या काम करा है, आपने डायरेक्ट यहाँ पे एक्टिव अभी जो हुई है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फाइल है। अगर आप अभी कोई भी किसी भी किस्म की एडिटिंग करेंगे ना तो आप यहाँ नीचे देखिएगा, ये मैंने इसी स्केच बना दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा होगा स्केच, इधर आ रहा है ना, तो ये अभी मैन्युफैक्चरिंग फाइल के अंदर सेव हुआ है, पार्ट फाइल के अंदर सेव नहीं हुई। ठीक है, ये अगर आपने ये चाहते हो कि ये स्केच में भी पार्ट फाइल के अंदर जाके सेव हो जाए तो आपने पार्ट फाइल को एक्टिव करना है, फिर वहां जाके काम करना है। फिर वो जो टूल बनेगा स्केच का वो उसी फाइल के अंदर, इसी पार्ट फाइल के अंदर ही ऐड हो जाएगा। सही। तो इसको बेहतर कहाँ सेव करना होता है, पार्ट फाइल में या पार्ट फाइल में कर लेंगे ज्यादा बेहतर रहता है, वो चीजें सेव रहती है। हमें नेक्स्ट टाइम अगर कभी किसी की प्रॉब्लम होती है तो हम उसी से देख के सारा काम कर लेते हैं। जितनी ज्यादा टूलिंग यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी हमारे लिए परेशानी होती चली जाएगी, ढूंढनी पड़ती है चीज। मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड रहेगी। तो हम क्या करते हैं, कुछ जो चीज जो है ना बार बार इस्तेमाल में नहीं आनी, एक ही दफा इस्तेमाल में हम क्या करते हैं पार्ट फाइल के अंदर उसको सेव कर देते हैं, जहाँ छूट जाती है वो वहाँ पे ऐड हो जाती है। अब इसकी जितनी भी टूलिंग होगी सारी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से होगी, उससे रिलेटेड होगी। भाई इस तरीके से कोऑर्डिनेट लगाना सीख लिया तुमने जी। ये कोऑर्डिनेट होगा, पहले x को सेलेक्ट करवाया उसके बाद y को। अगर आपने पहले y करवा दिया फिर ओरिएंटेशन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, फ्लिप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कर दूंगा लेकिन आप उसमें जो है ना फंस जाओगे। ठीक है, ये आ गया x, ओरिएंटेशन के अंदर गया, फ्लिप कर दिया खाली और ओके कर दिया, तो ये x और y ये आ गया आपका सही। क्या हो गया? अभी तो माउस लगवाया है। भैया आप अभी चलिए इस साथ अभी बैठे तो ये वाला हो गया, आगे बढ़े हो मैं प्लेन वाला भी बता दूं सर। एक मिनट सर, हाँ ठीक। ये प्लेन्स मैंने ऑन कर दिया।
जब उसमें डेटा वाले में आपने देखा होगा मैंने खाली सिर्फ 2 डायरेक्शन है बताई, तीसरी डायरेक्शन बताई कौन सी, एक्स की बता दी, वाई की बता दी, लेकिन जेड की मैंने बताई नहीं, वो खुद ही ऑटोमेटिकली उस पोजीशन पे आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने प्लेन पहले से बनाया एज अ रेफरेंस, तो उसने खुद ही इसको सेलेक्ट कर लिया, मुझे आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने नाम आ गई मुझसे। लेकिन जब आप मैं प्लेन के बारे करूँगा ना प्लेन से, तो वो जेड की डायरेक्शन मांगेगा मुझसे कि टॉप हाइट कौन सी है, जहाँ पे आप जेड को 0 बनाओगे। इस्तेमाल नहीं अगर वैसा कोई आइसलैंड बना हुआ हो उसको भी उसका भी टॉप तो डायरेक्ट उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना। वो हाईएस्ट पॉइंट जो है हाईएस्ट पॉइंट आपने करना है, जहाँ कटर होगा आपने 0 कराना है, सही, जहाँ से कटर ने अपनी रीडिंग नोट करके काम करना स्टार्ट करना है। ठीक है सर। वो तो बताने है क्या ये प्लेन कुछ करेगा नहीं, ये प्लेन आगे और चीजों में काम आएगा। वो रहेगा इसका वर्कपीस बनाने का, लेकिन अच्छा मैं इसके ऊपर वर्कपीस इस्तेमाल नहीं करता। एक छोटा इशू ये है वर्कपीस की वजह से कि हमें जब गाउच चेक करना होता है ना, तो गाउच क्या? गाउच यानी एक्सीडेंट कहीं गाउच तो नहीं हो रहा, अच्छा पार्ट में कहीं घुस तो नहीं रहा, ठीक है, ठीक है, किसी किस्म का एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा, एक्सीडेंटल तो सही। हाँ, तो वो जब चेक करते होते हैं ना वर्कपीस लगाने के बाद, तो वर्कपीस की वजह से वो गाउच बता रहा होता है, हालांकि होता नहीं है, लेकिन वर्कपीस की वजह से वो गाउच बता रहा होता है, तो वर्कपीस इसमें लगाने की जरूरत पड़ती नहीं। तो हाइट वर्कपीस के भी सारे काम हो सर सिमुलेशन वर्कपीस के बगैर कैसे होगा? बस वो उसके लिए कर लेना, वो बता देंगे वो मसला। सिमुलेशन तो जरूरी है। लेकिन अभी जो ज्यादा बेसिक है ना वो देखो, सिमुलेशन क्या है, वो तो आपने बस वो अपने सर भाई पार्ट बनता हुआ देख लिया हमने कि भाई इस तरह बनेगा। सिमुलेशन का एक दिल की तसल्ली के लिए शेप बनता हुआ नजर आ जाएगा, कुछ भी है। और कुछ भी सर हम जैसे नहीं लोग खुश होते हैं ना सर में, लेकिन वो मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है, वो बता दिया जाएगा, ऐसा नहीं बताया जाएगा, बता दिया जाएगा। लेकिन अभी जो बेसिक है ना, जो जरूरी है, पहले वो चीजें समझना है, वो बाद में जब पूरा प्रोग्राम बन जाएगा ना, फिर वो वर्कपीस लेकर आ जाएंगे, वहां पे अप्लाई करेंगे और ये अच्छा सिस्टम में ऐसा कुछ सिमुलेशन चलेगा। वर्क सेंटर के बाद ये देखिए भाई, वर्क सेंटर के बाद जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मील, सीएनसी मील के बारे काम कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें 3-4 ऑप्शन है, ये देखिए मीलिंग आ रहा है, मील टर्न आ रहा है, लेथ आ रहा है, वाई ईडीएम आ रहा है, और अगर कोई वर्क सेंटर वगैरह है तो उसके हवाले मिड टर्न, ठीक है। मिली वो टर्निंग सेम है, वो मिड टर्न जो आ रहा है ये वो फाइल एक्सिस टाइप की आप समझिए, ठीक है। बिल में जाए पहले हाँ मील में ही रहेगा, वो बाय डिफॉल्ट सेट हुआ है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर क्लिक करेंगे देखेंगे टाइप लिखी है आगे इसके अंदर मील, हां जी ठीक है। ठीक, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी चीज चेंज नहीं करनी है, सब चीजें बाय डिफॉल्ट सेट हुई, आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। अच्छा, 3 एक्सिस हुआ हुआ ये जी सर, देख रहे हैं 3 एक्सिस है, तो हमें 3 एक्सिस के बारे काम करना है, 3 एक्सिस हुआ हुआ है। और अगर 4 एक्सिस पे करना है 4 एक्सिस पे जाए जी, फिर आप सेलेक्ट करोगे। अच्छा इसमें लिखा हुआ है पोस्ट प्रोसेसर, ये यूएनसी अच्छा ये यूएनसी का नहीं सर, X01 वही ये इसमें बहुत कुछ है, बाय डिफॉल्ट सेट करा हुआ है अपने अंदर, इसके पास भी होते हैं ना, जैसे आपके सॉफ्टवेयर होते हैं हाँ उनका जो पोस्ट प्रोसेसर मशीन के हवाले से दिए हुए होते हैं, तो ये के पास भी अपना पोस्ट प्रोसेसर है।